हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज एंड साथ ही साथ यूजीसी एंटी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग 20 और 21 नवंबर का यूजीसी नेट का पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे, पेपर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 22 नवंबर 2021 के जो आपके पेपर हुए हैं बोथ शिफ्ट में, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कैसा पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो बच्चे बता पा रहे हैं अपने मेमोरी लेवल से, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो सारे क्वेश्चंस बच्चों को याद नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस उन्हें याद हैं उसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कल के पेपर में, आपका 22 नवंबर के पेपर में, इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम विच सोर्स, यानी कि इंडिया जो है मैक्सिमम एनर्जी किस सोर्स से प्रोड्यूस करता है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, विंड, थर्मल, सोलर, न्यूक्लियर। क्योंकि इसका जो राइट आंसर है थर्मल पावर होगा। थर्मल पावर से जो है इंडिया सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक फिगर देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू द पावर जनरेशन कैपेसिटी एज ऑन 30 सितंबर 2018, टोटल मेगावाट इतने पावर जनरेशन हुआ था, यानी कि 344,718 मेगावाट। और ये जो चार्ट है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है इंडिया, थर्मल एनर्जी लगभग 64% थर्मल के द्वारा जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बाकी 56 प्लस माफ़ कीजिएगा, कोल प्लस लिग्नाइट जो है 56.9, गैस से जो है 7.21%, डीजल से 0.24%, न्यूक्लियर से 2%, हाइड्रो से 13% और रिन्यूएबल एनर्जी जो है 21% प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हो जाएगी, रिन्यूएबल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हाइड्रो से, न्यूक्लियर से, और टोटल इतनी है। तो राइट आंसर इसका क्या है, थर्मल पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ CD रोम। तो CD रोम का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आखिर CD रोम है क्या। तो CD रोम एब्रीविएशन ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क दैट इज़ रीड बाय ऑप्टिकल मीन्स। यानी कि ये क्या है, एक तरीके की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क के फॉर्म में कॉम्पैक्ट डिस्क के फॉर्म में रखा जाता है। आगे है, CD रोम ड्राइव यूजेज अ लो पावर लेज़र बीम टू रीड डिजिटाइज्ड बाइनरी डेटा। यानी कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इसमें लो पावर लेज़र बीम मेथड यूज़ किया जाता है बाइनरी डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है। हैज़ बीन इनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ टिनी पिट्स ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क, द ड्राइव देन फीड्स द डेटा टू अ कंप्यूटर फॉर अ प्रोसेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, नंबर सीरीज आई थी 06 to 24 60, और उसके बाद जो डैश है क्वेश्चन मार्क्स, वहाँ पर कौन सा नंबर होगा। तो इसका आंसर क्या है, 210। तो इसमें जो ट्रिक यूज़ की गई है ये है 0 × 1 × 2, यानी 0 पहला नंबर, उसके बाद 1 × 2 × 3 यानी 6, फिर 2 × 3 × 4 24, फिर 3 × 4 × 5 60, फिर 4 × 5 × 6, ये हो जाएगा 120, फिर 5 × 6 × 7, ये हो जाएगा आपका 210। तो इसमें जो मेथड यूज़ किया गया है इसको हम कह सकते हैं सक्सेसर, यानी कि हर नंबर का सक्सेसर है, इस सीरीज़ का सक्सेसर। यानी 0 1 2 के बाद अगला सक्सेसर 1 2 3, फिर सक्सेसर 2 3 4, फिर 4 का सक्सेसर 3 4 5, इस तरीके से 5 के बाद 6 7। तो ये मेथड यूज़ किया गया है और इसके द्वारा ये आंसर आया है 210। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था नंबर सीरीज़ का, और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सीरीज़ से, तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका, विच वायरस कॉजेज कोविड-19। देखिए कि करंट अफेयर में कोविड-19 इस समय हर पेपर हर एग्जाम में छाया रहेगा। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे NEP 2020 है, कोविड-19 है, COP26 है ना, बायोडाइवर्सिटी है, ये सारे कुछ एक टॉपिक जो हैं आपके बहुत तेज़ी से छाए रहेंगे इस समय आने वाले पेपरों में। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, विच वायरस कॉजेज कोविड-19। कोविड-19 इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 वायरस स्ट्रेन। यानी कोविड-19 का वाहक कौन है, कौन सा वायरस कारक होता है,
तो ये है कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस स्ट्रेन, इसका नाम है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका। द वायरस एसोसिएट विद द आउटब्रेक ओरिजिनेटिंग इन वुहान चाइना। ये चाइना वुहान से ओरिजिनेट हुआ था। कब? दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019 में ओरिजिनेट हुआ था। कहाँ से? चाइना वुहान से ये जो है आपका ओरिजिनेट हुआ था। हैज़ बिन डेजिग्नेटेड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। यानी कि देखिए SARS का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS का फुल फॉर्म आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। यानी कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को किस प्रकार की मेमोरी में रखा जाता है? रैम, रोम, कैशे, वैन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, रीड ओनली मेमोरी रोम में। ठीक है। तो अब इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए रोम सब अब आगे आने वाले एग्जाम में रोम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म है। अब रोम है क्या? रोम इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज्ड विद कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइस है। अब डेटा स्टोर्ड इन रोम में ओनली बी रीड। देखिए रोम में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है उसे केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। यानी एक बार उसमें प्रोग्राम राइट हो जाता है तो उसे कभी माफ़ कीजिएगा, रोम में क्या है, डेटा केवल रीड किया जा सकता है। और रोम इज यूज्ड फॉर फर्मवेयर अपडेट्स विच मीन्स इट कंटेन द बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट नीड्स टू हैपन व्हेन अ कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन, है ना। इसमें क्या लिखा है, जब कंप्यूटर पावर ऑन होता है तो रोम क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर से CPU से पिक कर लेता है। नेक्स्ट है फर्मवेयर इज ऑल्सो नोन एज बायोज, यानी कि बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। और माफ़ कीजिएगा, बाइनरी ने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का फुल फॉर्म है। ठीक है। आगे है रोम इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज विच मीन्स द इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन इवन इफ द कंपोनेंट लॉसेस पावर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूछा जाता है कि रोम कैसा स्टोरेज है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल। तो रोम जो है आपका नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमेशा बनी रहती है। आप कंप्यूटर या कंपोनेंट ऑफ कर देते हैं, कंप्यूटर में स्विच ऑफ कर देते हैं तो भी इसमें से डेटा डिलीट नहीं होता है, स्टोर रहता है। आगे है रोम इज लोकेटेड ऑन अ बियोस चिप विच इज प्लग्ड इनटू द मदरबोर्ड। रोम कहाँ होता है, मदरबोर्ड में प्लग्ड होता है। रोम इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किट दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। देखिए यही क्वेश्चन आज का पूछा गया था आपका कि रोम इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किट दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कंप्यूटर के विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, तो इसका सही आंसर क्या है, रोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट है द रोम बायोस टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू एक्सेस द हार्ड डिस्क, फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लोड इट इनटू रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC। तो UGC के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? आपके स्क्रीन पर दिख रहा है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, 1953 से 55 के बीच में। उसके बाद श्री CD देशमुख आए थे 56 से 61 के बीच में। और प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? प्रेजेंट है आपका DP सिंह। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर 1953 to 55। उसके अलावा CD देशमुख का ऑप्शन था तो 1956 से 1961। और उसके बाद अगर सेकंड नंबर बोले तो श्री हुमायूं कबीर 1955 से 56। और थर्ड है पंडित हृदयनाथ कुंजरू 56 से 56, मतलब ज़्यादा दिन का कार्यकाल इनका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल एजुकेशन डे ऑफ इंडिया। देखिए नेशनल एजुकेशन डे के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है ये बताना है। तो सबसे पहले इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 11 नवंबर एवरी ईयर, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। और डी है, इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 2008। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर का मतलब इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। 5 सितंबर को ये सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। अब इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अनाउंस्ड ऑन 11 सितंबर 2008 द मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू commemorate the birthday of this great son of India by recalling his contribution to the cause of education in India. नवंबर 11 एवरी ईयर फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स विल बी सेलिब्रेटेड एज द नेशनल एजुकेशन डे। यानी कि देखिए दो ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर हो गए। 11 नवंबर को जो है कि हर साल नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, साथ ही साथ कब से, 2008 से। तो ये दो ऑप्शन पूछा गया है। साथ ही साथ ये किसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो जो हमारे
अबुल कलाम आज़ाद जी थे। इट इज़ द मेमोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि पहले शिक्षा मंत्री जो थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, इनके जन्मदिन के अवसर पर इस डे को मनाना स्टार्ट किया गया है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन यानी कि बी सी डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हैं, और ऑप्शन नंबर ए जो है रॉन्ग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड, यानी कि इसमें ये सारे ऑप्शन दिए रखे हैं, इसमें कंप्यूटर की मेमोरी हाईएस्ट से लोवेस्ट स्पीड के मामले में बतानी है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है अगर हम बात करें तो सीपीयू रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा हाई स्पीड होती है किसकी, सीपीयू रजिस्टर की, उसके बाद कैशे मेमोरी की, उसके बाद मेन मेमोरी यानी रैम, और उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज की स्पीड सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आईसीटी के कई एब्रीविएशन है जो पूछे गए हैं, वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है नीतीश एजुकेशन 27 पर, और अपनी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में रिसर्च एप्टीट्यूड और जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन दिनों NEP 2026 COP26 का सारी वीडियो मैंने जो है डाल रखे हैं, तो आप वहां से जाकर हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 3 men 4 women and 6 children कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 7 days। ठीक है, अ वुमन डज द डबल वर्क एज अ मैन डज एंड अ चाइल्ड डज हाफ द वर्क अ मैन डज, यानी इसमें लिखा है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे लिखा है एक औरत या एक वुमेन मैन के रिस्पेक्ट में 2 गुना काम करती है, यानी, और एक जो बच्चा है मैन के रिस्पेक्ट में आधा काम करता है, यानी मैन जितना काम करता है उसका हाफ बच्चा करता है। तो हाउ मैनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 days, यानी कि इसमें पूछा है कि कितनी औरतें अकेले इस काम को 7 दिन में कर सकती हैं, यानी 7 दिन में काम को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें तीनों का काम एक साथ निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर दिया है 3 मैन प्लस 4 वुमेन एंड 6 चिल्ड्रन, किसी काम को मिलकर 7 दिन में कर लेते हैं, यानी एक पूरा काम करने में कितना दिन लगा, 7 days। तो इन तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हम निकालेंगे तो 4 वुमेन प्लस 6 चिल्ड्रन यानी 1/7 days। अब यहाँ पर आपका दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि जो वुमेन है वो मैन से जस्ट डबल काम करती है, और जो चाइल्ड है वो मैन का जस्ट हाफ काम करता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो अब इस इक्वेशन में हमें क्योंकि सबसे पहले निकालना है वुमेन के बारे में कि वुमेन कितने दिनों में सारा काम कर लेंगी। तो वुमेन का ये यहाँ पर जो है कि हम सी यानी चिल्ड्रन और एम यानी मैन के काम को वुमेन के काम के रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने वुमेन के काम का यहाँ 2m पहले से चेंज है। ठीक है, यानी वुमेन का जो m जो है यहाँ से अगर मैन के लिए निकालेंगे तो W/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है बेस में चला जाएगा। इसी तरीके से चाइल्ड के लिए निकालेंगे तो यहाँ m की वैल्यू W/2 है, तो यहाँ पर m है तो W/2 × 2। अब ये नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा इक्वेशन था 3m + 4w + 6c = 1/7। अब 3m यानी कि 3m का मतलब m की वैल्यू हमने निकाली W/2, तो यहाँ पर रख देंगे 3w/2। फिर 4 वुमेन का मतलब, माफ कीजिएगा, 4 वुमेन का मतलब 4 × 6w/4, यानी कि 4 वुमेन का मतलब यहाँ पर 4w की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, W/4, यानी यहाँ पर हम रखेंगे 4w वुमेन पहले से है और 6c की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकालेंगे, देखिए c की वैल्यू W/4 हमारी आ गई है, तो W/4 = 1/7। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि ये 3w/2 और ये 3w/2 मिलकर क्या हो गया, ये हो गया 3w। ठीक है, 6w हो गया, माफ कीजिएगा, और ये बचा आपका 6w/2
2 + 4W दैट इज 1/7, यानी 2 3 जा 6, यानी 3W + 4W = 1/7। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, 3W + 4W = 1/7, तो 7W = 1/7, तो W = 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 49। यानी कि यहाँ पर जो महिला एक दिन का काम है 1/49 है, ठीक है। महिला यानी एक महिला का एक दिन का काम 1/49 है, यानी वो महिला उस पूरे काम को क्या कर देती है 49 डेज़ में कर देती है, क्योंकि एक दिन का काम जो होता है उसका जस्ट रिवर्स होता है पूरा काम। तो एक महिला उस काम को कितने दिन में कर रही है, 49 दिनों में, ठीक है, यानी कि 49 दिनों में। अब ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन पे आइए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं अकेले इस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो कितनी महिलाएं अकेले इस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे 49 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 7 महिलाएं इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। आंसर क्या है, आंसर आपका 7 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इसको ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये थे हम लोगों के 22 नवंबर के क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। बाकी अगर हम बात करें क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे हाइपोथेसिस है और नल हाइपोथेसिस है, एरर है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर है, आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डीआई सिंपल पूछा जा रहा है। साथ ही साथ ईवीएस की बात करें, पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, तो करंट अफेयर्स उससे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हायर एजुकेशन से भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है, जैसे आपका रैंकिंग्स हैं ये भी पूछ ली जा रही है। एसडीजी एमडीजी से क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, सारे टॉपिक से जो है लगभग मान के चलिए करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज़ को ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, जब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जैसे न्यू जॉब्स वैकेंसीज़, पीएचडी एडमिशन्स की इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ यूजीसी एंटी-नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर्स पड़े हुए हैं यूजीसी नेट के, कॉमन टॉपिक्स पड़े हुए हैं, ईवीएस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। साथ ही साथ बात करें यूजीसी नेट साइकोलॉजी एजुकेशन की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, हायर एजुकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर मैंने कवर कर रखा है। और पीडीएफ मटेरियल के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नितेश एजुकेशन 27। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि कोई कन्फ्यूज़न है या आपने कोई विचार शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।